क्यों रे? कहाँ मर गई थी तू? सुबह से शाम हो गई, सब्जी कहाँ है? माँ माँ मैं सब्जी लेने ही जा रही थी, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो बहुत भूखी थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास खाना नहीं था, तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए। बूढ़ी औरत को पैसे दे आई या अपने श्रृंगार में उड़ा दिए? और ये नए कपड़े कहाँ से आ गए तेरे पास? बोल जल्दी। संध्या की बात सुनते ही सौतेली माँ का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे संध्या को डांटा मारा और घर से बाहर निकाल दिया। संध्या को नहीं मालूम था कि उसकी छोटी सी मदद उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। तो चलिए शुरू से देखते हैं इस कहानी की असली शुरुआत। ये है मधुलता। नाम तो मधुर है, लेकिन स्वभाव बिल्कुल भी मधुर नहीं। क्या तोड़ दिया कमबख्त? दिन भर कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। उसी के घर में रहती है एक मासूम सी लड़की, संध्या, जिसकी जिंदगी में खुशियां बहुत कम और तकलीफें ज्यादा है। माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से मुझसे ये कप टूट गया। गलती से टूट गया? अभी बताती हूँ तुझे, रुक जा। थोड़ी देर पहले क्या हुआ था देखते हैं। घर के सारे काम खत्म करने के बाद संध्या ने सोचा, मैंने सारा काम कर दिया है, क्यों ना आज माँ को इस नए कप में चाय दे दूं? शायद वो खुश हो जाए। अरे क्या तोड़ दिया कमबख्त? दिन भर कुछ न कुछ तोड़ती फोड़ती रहती है। ये क्या हो गया मुझसे? अब माँ मुझे बहुत मारेंगी। कुछ ही पलों में घर में गुस्से की आवाज गूंज उठी और संध्या के नन्हे से गाल पर दर्द का एक और निशान पड़ गया। रोती हुई संध्या अपने छोटे से कमरे में चली गई। उसके हाथ में थी उसकी असली माँ की तस्वीर। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? ये नई माँ मुझे बहुत मारती है। मुझे बहुत डर लगता है। आंखों से आंसू बहते रहे और यादों के दरवाजे खुल गए। उसे याद आया कैसे उसकी माँ हर होली पर उसे अपने हाथों से रंग लगाती थी, कैसे दोनों हंसते खेलते पूरे आंगन में दौड़ा करती थी। माँ उसे सीने से लगाकर कहती थी, लेकिन आज वही आंगन सूना था। अरे ओ महारानी, यहाँ आंसू बहाती रहोगी या कुछ काम भी करोगी? जी माँ, बताइए क्या करना है? इधर आ कामचोर, और ये ले पकड़, जा सारे कपड़े धो। और सुन, घर का एक एक काम पूरा होना चाहिए, समझी? नहीं तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। संध्या ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसके सामने गंदे कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर पड़ा था। इतने सारे काम पड़े हैं और मुझे बहुत भूख भी लगी है, लेकिन माँ पूरे काम के बिना खाना भी नहीं देंगी। भूख से उसका पेट मरोड़ रहा था, लेकिन फिर भी कपड़ों और बर्तनों के बाद उसने पूरे घर में झाड़ू लगाया, फिर घुटनों के बल बैठकर फर्श पर पोछा लगाया। पर काम अभी भी बाकी था। माँ, मैंने सारा काम कर दिया। तो मैं क्या करूं? मेरे ऊपर तुमने कोई एहसान नहीं किया। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दीजिए। वाह, तुम्हें तो बड़ी जल्दी भूख लग जाती है। माँ, मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। ये ले खा ले, लेकिन सुन, खाना खाकर तुरंत काम पर लग जाना, समझी? यहाँ कोई तुझे फालतू बैठकर खाने के लिए नहीं रखा है। माँ, अगर थोड़ी सी पूरी, सब्जी और खीर मिल जाए। बहुत दिनों से नहीं खाई। अच्छा, बहुत दिनों से नहीं खाया, जो मिल रहा है चुपचाप खा ले। ज्यादा नखरे किए तो ये भी नहीं मिलेगा, समझी? एक तरफ सौतेली माँ थाली में पूरी, सब्जी और खीर का आनंद ले रही थी, और दूसरी तरफ संध्या की थाली में थी सिर्फ एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़। और आंसुओं के साथ वो सादी सी रोटी खाने लगी। उसके पेट से ज्यादा उसका दिल खाली था। अगले दिन संध्या सब्जी लेने के लिए बाजार की ओर जा रही थी। उसके हाथ में एक छोटा सा थैला था और मन में रोज की चिंता। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई। संध्या, अरे ओ संध्या, कहाँ थी इतने दिन से? चल ना, आज मेरे घर गुड़ी पड़वा का त्योहार है, बहुत मजे करेंगे।
नहीं माला, मुझे सब्जी लेने जाना है। अगर देर हो गई तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। अरे तेरी माँ गुस्सा करने के अलावा कुछ और करती भी है क्या? चल ना संध्या, थोड़ी देर की ही तो बात है। तू बड़ी जिद्दी है माला, हर बार अपनी बात मनवा ही लेती है। माला की जिद और प्यार के आगे संध्या मना न कर सकी। दोनों सहेलियां हंसते हंसते माला के घर की ओर चल पड़े। संध्या, आज माँ ने कितनी सारी मिठाइयाँ और तरह तरह के पकवान बनाए हैं। माला, एक तू ही है जो मेरा इतना ध्यान रखती है। माला, ये देख, माँ ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। दरवाजे पर रंग बिरंगी रंगोली सजी थी। फूलों की खुशबू चारों ओर फैली थी। माला की माँ ने पहले गुरी की आरती की। पूजा के बाद दोनों सहेलियों ने मिलकर तरह तरह के व्यंजन और मिठाइयां खाईं। माला, तू कितनी नसीब वाली है। तुझे इतना प्यार करने वाली माँ मिली है। और देख, कितनी सारी चीजें बनाई हैं खाने में। अरे संध्या, बातें ही करती रहेगी या जलेबी भी खाएगी? जलेबी तुझे पसंद है ना? माला, एक बात कहूँ, तेरे कपड़े कितने सुंदर लग रहे हैं। मैंने कभी ऐसे कपड़े नहीं पहने। बस इतनी सी बात। तू मेरे कपड़े पहन ले और मैं तेरे। और चल, बाल भी एक दूसरे जैसे बनाते हैं। नहीं माला, मैं तेरे नए कपड़े नहीं लूंगी। मैंने तो बस अपने मन की बात कही थी। अब मुझे जाने दे, नहीं तो माँ बहुत गुस्सा करेंगी। लेकिन माला कहाँ मानने वाली थी। उसने जिद करके कपड़े बदल लिए और दोनों ने एक दूसरे जैसे बाल भी बना लिए। संध्या, ये कपड़े तुझ पर बहुत सुंदर लग रहे हैं। अरे, मैं तो इन कपड़ों में बिल्कुल तेरी जैसी लग रही हूँ। और मैं तेरी जैसी लग रही हूँ। अच्छा संध्या, फिर मिलते हैं। संध्या ऐसा सोच ही रही थी कि आज बहुत देर हो गई है, जल्दी से सब्जी ले लूं। उसी समय पास की सड़क से एक कमजोर सी आवाज आई। एक बुजुर्ग औरत ने संध्या को पुकारा। बेटा, 2 दिन से कुछ नहीं खाया। अगर हो सके तो थोड़ा सा खाने को दे दे। मेरे पास खाने को तो कुछ नहीं है अम्मा। संध्या के शब्दों में मजबूरी थी, लेकिन उसके दिल में दया। उसने अपने हाथ में पकड़े सब्जी के पैसों को देखा, फिर उस बूढ़ी औरत की भूखी आंखों को। एक पल सोचा और बिना कुछ कहे वो सारे पैसे बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दिए। बेटा, तुम बहुत दयालु हो। इन पैसों से मैं खाना खरीद लूंगी। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। बहुत देर हो गई है, नहीं तो माँ गुस्सा करेंगी। संध्या जैसे ही आगे बढ़ने लगी, बूढ़ी औरत ने उसे फिर से आवाज दी। उसने अपने पुराने थैले में हाथ डाला और एक लॉटरी का टिकट निकालकर संध्या की ओर बढ़ाया। बेटा, ये लॉटरी का टिकट रख लो। क्या पता ऊपर वाला इसी से तुम्हारा भाग्य बदल दे। लेकिन अम्मा, ये तो आपने अपने लिए लिया होगा, मुझे क्यों दे रही हैं? बेटा, ये टिकट मेरे नसीब में कभी नहीं खुला। शायद इस त्योहार पर भगवान तुम्हें मुस्कुराने का कोई बहाना दे दे। इसे मेरा आशीर्वाद समझकर रख लो। संध्या ने चुपचाप वो टिकट ले लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सिर्फ एक कागज है या उसकी किस्मत की नई शुरुआत। वो धीरे धीरे घर की ओर चल पड़ी। लेकिन जैसे ही संध्या घर पहुंची, दरवाजे पर उसकी सौतेली माँ पहले से ही गुस्से में खड़ी थी। क्यों रे, कहाँ मर गई थी तू? सुबह से शाम हो गई, सब्जी कहाँ है? माँ, मैं सब्जी लेने ही जा रही थी, लेकिन एक बूढ़ी अम्मा मिली। वो बहुत भूखी थी। उन्होंने कहा कि 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मेरे पास खाना नहीं था, तो मैंने उन्हें पैसे दे दिए। बूढ़ी औरत को पैसे दे आई या अपने श्रृंगार में उड़ा दिए? और ये नए कपड़े कहाँ से आ गए तेरे पास? बोल जल्दी। संध्या की बात सुनते ही सौतेली माँ का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे संध्या को डांटा मारा और घर से बाहर निकाल दिया। माँ, अब इतनी रात में मैं कहाँ जाऊं? दरवाजा खोलो, मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं माला के पास चली जाती हूँ। संध्या रोते रोते माला के घर के दरवाजे तक पहुंची और वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगी।
थोड़ी ही देर में दरवाजा खुला और माला बाहर आई। अरे संध्या, इतनी रात को तो यहाँ क्या हुआ, बता ना। क्या तेरी माँ ने फिर कुछ कहा? माला, माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? माला ने संध्या के कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोली, तू चिंता मत कर संध्या, जब तक तेरे पापा शहर से वापस नहीं आते तब तक तू मेरे घर पर ही रहेगी। संध्या की आंखों में पहली बार उस रात थोड़ी सी उम्मीद की चमक उठी। माला की माँ ने दोनों लड़कियों को प्यार से खाना दिया। खाना खाते खाते संध्या ने माला को लॉटरी वाले टिकट की पूरी बात बता दी। संध्या, अगर इस लॉटरी का टिकट खुल गया ना तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। पता नहीं माला, लेकिन 2 दिन बाद इसका नंबर निकलने वाला है। 2 दिन बाद संध्या और माला लॉटरी का नंबर मिलाने पहुंची। धड़कते दिल से संध्या और माला ने टिकट आगे बढ़ाया। नंबर मिलाया जाता है। संध्या का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। माला भी घबराकर बोर्ड की ओर देख रही थी और तभी चमत्कार हो गया। उसका नंबर निकल आया। संध्या पूरे 10 लाख रुपए जीत गई। संध्या की एक छोटी सी मदद ने उसकी किस्मत बदल दी है। संध्या और माला खुशी खुशी घर की ओर जा रही थी। तभी रास्ते में उन्हें वही लॉटरी वाली बूढ़ी अम्मा बेहोश पड़ी मिली। अरे अम्मा, आपको क्या हो गया? आप इतनी बीमार कैसे हो गईं? बेटा, मेरा कोई नहीं है जो मेरा ध्यान रखे। अम्मा, आज से आप मेरे साथ रहेंगी। मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा, सामने मेरी एक छोटी सी झोपड़ी है, बस मुझे वहीं तक पहुंचा दो। शायद दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत थी। ऊपर वाला किसी को बेसहारा नहीं छोड़ता और किसी न किसी रूप में मदद जरूर भेज देता है। संध्या की लॉटरी जीतने की खबर सुनते ही उसकी सौतेली माँ उसे फिर से घर वापस बुलाने के लिए माला के घर पहुंच गई। संध्या बेटा, देख, तेरे पापा तुझे लेने आए हैं। बेटा, अगर तेरी माँ ने तुझे टीवी देखने से मना किया तो क्या तू नाराज हो गई? ऐसे नाराज नहीं होते, वो तेरी माँ है। पापा, आप तो आज शहर से घर आए हैं, लेकिन मैं पिछले 8 दिनों से माला के घर पर रह रही हूँ। माँ ने मुझे मारा और घर से बाहर निकाल दिया था। मधुलता, तुम मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार करती थी। गलती मेरी ही थी जो मैंने अपनी फूल जैसी बेटी तुम्हारे भरोसे छोड़ दी। मुझे माफ कर दीजिए, आखिरी बार। मैं वादा करती हूँ अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। पिता ने संध्या से अपने साथ घर चलने को कहा। पापा, अब मैं एक बूढ़ी अम्मा के साथ रहती हूँ। उनके पास मेरे सिवा कोई नहीं है। आप जब भी शहर से आएं तो मुझसे जरूर मिलने आना। पिता ने बेटी के इस फैसले की कद्र की। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ रखा, उसे आशीर्वाद दिया और गर्व भरी नजरों से देखते हुए वहां से चले गए। कुछ महीनों बाद संध्या ने अपने 10 लाख रुपयों से गांव में अम्मा के लिए एक छोटा सा पक्का घर बनवा लिया। आज उस घर में पहली बार गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जा रहा था। संध्या और माला मिलकर घर के बाहर दरवाजे पर रंगोली बना रही थी और दीवारों पर आम के पत्तों की तोरण सजी थी। अम्मा मुस्कुराते हुए उन्हें देख रही थी। संध्या, सोचो, अगर वो लॉटरी टिकट तुम्हें ना मिलता तो आज ये सब कैसे होता? शायद भगवान ने ही उस दिन मेरी जिंदगी बदलने के लिए वो टिकट भेजा था। बेटी, गुड़ी पड़वा नए साल की शुरुआत होती है। इस दिन हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला साल खुशियों और नई उम्मीदों से भरा हो। संध्या की आंखों में खुशी थी क्योंकि अब उसके पास एक घर था, एक परिवार था और एक नई जिंदगी। कहते हैं जो दूसरों के दुख में साथ देता है, भगवान उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। और उस दिन गुड़ी पड़वा के साथ मेरी भी नई जिंदगी शुरू हो गई। अगर आपको हमारी दोस्ती और हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ।